भारतीय संस्कृति में मौसम के साथ साथ खान पान और परंपराएं भी बदल जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली एक मीठी सी कड़ी नोलन गुड़ की। जी हाँ, आज हम उसी नोलन गुड़ की बात करेंगे जो बंगाल के मुख्य क्षेत्रों में बनाई जाती है और वो घर घर में उसकी मिठास और खुशबू जो है वो फैलती है। और हम आपको बता दें कि अभी पूस का महीना चल रहा है और पूस के महीने में देखा जाता है कि बिहार झारखंड के जो लोग होते हैं उनमें पूस पीठा की जो परंपरा होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और घर घर में पीठा बनाया जाता है। एक अपनेपन का एक प्रतीक माना जाता है ये पीठा। और उस पीठे में बंगाल की बनी जो नोलन गुड़ होती है वो काफ़ी उसकी बड़ी भूमिका होती है। आज हम उसी नोलन गुड़ की जो यात्रा होती है वो दर्शाने के लिए आए हैं कि किस तरह से खजूर पे जो लगे हुए मटके होते हैं जो रात भर खजूर का रस एकत्रित करते हैं, सुबह उसे उबाल कर किस तरह से एक गुड़ का रूप दिया जाता है और वो जो है रस से गुड़ का सफ़र तय करती है। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के बलियापुर इलाके में, जहां पर सालों से सर्दियों के महीने में गुड़ तैयार किया जाता है, नोलन गुड़। जी हाँ, एक ऐसा गुड़ जिसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं और कई सारी विशेषताएं होती है। वो सिर्फ एक गुड़ का ढेला नहीं होता है, वो एक स्वाद और जो सेहत होती है उसका खजाना होता है। नोलन गुड़ में अगर हम बात करें उसके पौष्टिक तत्वों की तो उसमें ख़ास तौर से हम आपको बता दें कि भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि एनीमिया से लड़ने में सहायता करता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो भरपूर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और जिससे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो उससे लड़ने में और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो ये जो नोलन गुड़ है ये छोटे से ढेले में इतनी सारी खूबियाँ लिए हुए ये नोलन गुड़ हर सर्दियों के मौसम में ऐसे ही लोगों के बीच प्रकट हो जाता है और उसके प्रकट होने के पीछे की कहानी आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से जो नोलन गुड़ है वो तैयार किया जाता है और अपनी जो मिठास है, अपनी जो खुशबू है वो पूरे एरिया में पूरा जो क्षेत्र होता है उसमें बिखेरता है। नोलन गुड़ की अगर हम बात करें तो ये मुख्य तौर पर बंगाल का एक अहम हिस्सा माना जाता है, अहम एक पहचान मानी जाती है जो कि यहाँ बंगाल में सर्दियों के मौसम में इससे बने जो रसगुल्ले होते हैं, जो शोंदेस होते हैं, जो पायस होते हैं, यानी जो खीर बनाई जाती है वो काफ़ी अहम मानी जाती है और काफ़ी अनोखी उसका जो स्वाद होता है वो पाया जाता है। तो घर घर में हम आपको बता दें कि पूस का जो महीना होता है इस दौरान एक जो संस्कृति को, जो परंपराओं को जोड़ने वाली जो चीज़ होती है वो नोलन गुड़ ही होती है। फिर चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो या फिर बंगाल हो, सभी में एक समानता पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है ये तैयार किया जा रहा है। अभी इसे उबाल कर और यहाँ पर रखा गया है और अभी इसे फेंटा जा रहा है कि ताकि वो इसमें जो भी लम्प्स हो वो ना हो। और अन्य जो चीज़ें हैं ये मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, फेंटने के माध्यम से क्या होगा। अभी आप ये क्या कर रहे हैं सर? गुड़ बनाता है, खजूर का गुड़ है, बहुत फायदा होता है खाएगा तो। अच्छा। तो ये फेंटने से क्या होगा? फेंट में गुड़ मोटा करेगा तारपर ढालता है। अच्छा, तो इसे मोटा किया जा रहा है। हाँ, घोष के रंग बदल करेगा। हाँ। रंग बदल करेगा तब एक बार ढालेगा कपड़ा में। अच्छा, कितने देर तक इसको इस तरह से घुमाते हैं आप लोग? एक बार ढालेगा, बार ये हो जाएगा, ढालेगा। अच्छा, तो ये जो भैया जी हैं ये इस गुड़ को फेंट रहे हैं ताकि इसका जो रंग है जो हमारे पास आता है गहरा लाल रंग का, जो गहरा गाढ़ा ब्राउनिश कलर का जो होता है भूरे रंग का गुड़, उस रंग की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है वहाँ पर उबाल करके उसे रखा गया है और यहाँ पर फेंट करके उसे वो रंग देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो गहरा लाल और गहरा भूरे रंग का जो गुड़ होता है वो हमारे घरों तक पहुंच सके। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक गुड़ का रूप लेने में, एक गुड़ को रस से गुड़ का रूप लेने में। तो कितना समय लगता है इसे बनाने में? ये बहुत टाइम लगेगा, मैंने 2 घंटा टाइम लगता है। अच्छा, ये बनाएगा था। रस कितने दिन के लिए ये रस तुम्हार भोर 3 बजेगा तो उठेगा, रात 3 बजेगा और उठेगा। तुम्हार 250 गाछ में जितना रस है सब उतरते ले आएगा।
तारपर एक कढ़ाई में चापेगा, उसको आँच देता है, आँच दिया डब के मारेगा। तार बाद में यूरेट रंग आएगा गुड़ में, यूरेट पाक है, यूरेट पाक में देगा, तारपर नमाएगा। अच्छा, तो जो रस है वो कितना पकता है एक दिन के लिए? जो रस है वो तुम्हार 15 किलो। एक दिन में 15 किलो जमा हो जाता है? हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं फिर? यहाँ पे भट्टी में आग लगा के और उसके बाद? भाटी में आग लगेगा, जो गुड़ पाक आएगा ना, उसको पाक आएगा, तारपर नमाएगा। अच्छा, ये तारपर घोसेगा, ढालेगा, तुलेगा, तो बहुत खटा लेता है इसमें। अच्छा, कितने समय से आप लोग ये काम कर रहे हैं गुड़ बनाने का? वो जो कार्तिक मास तक आएगा, कार्तिक मास, कार्तिक अगन पोष माघ, अच्छा, वो 4 महीने। कार्तिक महीने से माघ महीने तक आप लोग करते हैं? ठीक 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 ठीक। अच्छा, और आप कितने समय से, मतलब कितने सालों से गुड़ बनाने का काम कर रहे हैं? कितना साल हो गया आपको गुड़ बनाते हुए? हमारे 25-27 साल हो गया, 27 साल। 27 साल से गुड़ बना रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? भिकराजपुर 25 साल हो गया। विकासपुर, ये कहाँ पड़ता है? ये जो भिकराजपुर है तो भिकराजपुर है। हमारा घर है नदिया जिला है। ये कहाँ पड़ता है? वो जो तुम्हार नदिया जिला तुम्हार बर्धमान बगल में। अच्छा, तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे गुड़ बनाने आते हैं या घर भी आप लोग का इधर ही आसपास है? ना, घर वहाँ है। घर वहाँ है। मतलब कार्तिक महीने से, यानी कि अक्टूबर, कार्तिक का मतलब होता है अक्टूबर से अक्टूबर के आगे जो महीना होता है, मतलब देखा जाए तो मुख्य तौर पर अक्टूबर से लेकर के जो दिसंबर जनवरी तक का जो महीना होता है, वो उतने दिनों तक के लिए ये सभी जो हैं ये यहाँ पर आते हैं और गुड़ बनाते हैं। और देखिए यहाँ पर जो गुड़ फेंटा गया था वो अब इसे सांचे में ढाल दिया गया है, और ये जो गुड़ है ये अब अपना रूप ले लेगा। एक जो सांचे में जिस तरह का इसका जो रूप दिया गया है वो एक वज़न के हिसाब से डाला जाता है। जो बड़े वाले जो सांचे हैं भैया, उसका कितना वज़न होगा? वही 500-700 ग्राम। अच्छा, 500 ग्राम। तो ये जो बड़ा वाला सांचा है ये 500 ग्राम का, और छोटा वाला सांचा कितने ग्राम का है? वो तुम्हारे 100 ग्राम। अच्छा, तो 100 ग्राम और 500 ग्राम का ये जो सांचा है वो तैयार किया गया है। एक मेज़रमेंट है जिसके हिसाब से जो गुड़ है वो बेचा जाता है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो 100 ग्राम के जो सांचे हैं वो तैयार किए गए हैं। एक दिन में कितना गुड़ बना लेते हैं आप लोग लगभग? बोल नहीं 15 किलो एरम हो, 15-20 किलो गुड़ 15-20 किलो बना लेते हैं। तो उसके लिए रस कितना लगता है? वो बहुत रस लगेगा। कितना फिर भी? तो तुम्हार 50 चुका लगेगा। 50 किलो? 50 चुका। अच्छा, 50 जो घड़े हैं, जो घोड़ा है, हाँ। प्लास्टिक के जो घड़े हैं 50, एक घड़ा में कितना किलो आटा होगा फिर भी? की रस कितने लीटर रस उसमें आएगा? वो तो की इधर 4 लीटर, 4 लीटर, 4-5 लीटर, मतलब 50 चुक्के हैं अगर, तो 200 लीटर में 15 किलो आता है क्या? 200 लीटर रस में 15 किलो गुड़ बनता है। तो ये तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। ऊपर चढ़ना, कैसे चढ़ते हैं? ऊपर चढ़ना तुम्हारा जंगल काटेगा, आगो गाछ छिलेगा। एक महीने तो बेकार गाछ छिलता है। अच्छा, एक महीने आगो आएगा, भादर आश्विन महीने में आएगा। एक महीने गाछ छिलेगा, सुखाएगा, गाछ आँख देगा, धीरे धीरे तब औस नामता है। एक महीने बेकार काटेगा। अच्छा, तार बाद में धीरे धीरे औस नामेगा। एक दिन तो औस नहीं होगा। मतलब रस निकालने के लिए पहले पेड़ को तैयार किया जाता है। ठीक ठीक ठीक, वही एक महीने, हाँ वही एक महीने हमको बेकार काटेगा। तार गाछ जो पेड़ तैयारी होएगा तो धीरे धीरे औस नामता है। अच्छा, तो कितना समय लग जाता है फिर भी रस को कितने देर तक आप लोग बॉईल करते हैं? वो एक महीने बेकार कर तो धीरे धीरे। इस रस को कितने देर तक आप लोग उबालते हैं आग पे? सकाल 5 बजे तुम्हार 10टा पर्यंत हो जाए। 10 बजेगा माने ওই सकाल 5 থেকে 10 बजेगा पर्यंत तुम्हार 4-5 घंटे इसको बॉईल करना होगा। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद ये फेंटते भी हैं आप लोग 1-1.5 घंटे तक। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वर्धमान से आए हुए जो लोग हैं, ये बंगाली बाबू मोशाय जो हैं, ये बता रहे थे कि किस तरह से ये जो
तरह तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बाद जो नोलन गुड़ है वो तैयार किया जाता है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये अश्विन महीने से ही आ जाते हैं, यानी कि सितंबर से अक्टूबर का बीच का जो महीना होता है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अश्विन महीना माना जाता है दुर्गा पूजा के समय में। तो उस समय ही ये सभी आ जाते हैं और जंगल की सफाई करते हैं और कटाई करते हैं और उसके बाद पेड़ों को तैयार करते हैं। मतलब 1 महीना जो है वो तैयार करते हैं पेड़ों को और उसके बाद रस निकालने के लिए तैयार किया जाता है पेड़ को। उसके बाद ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे शुरू होती है। अभी ये क्या कर रहे हैं आप भैया? ये क्या किया जा रहा है? ये गुड़ मतलब गुड़ को क्या फेंट के क्या कर रहे हैं? फेट ना गल तो बाटी हो गया ना, बाटी करते हो फेंट फाट है ये थाला थाला बाटी लवत बड़ा ना लवत बना देगा। अच्छा, मतलब इसको गाढ़ा कर रहे हैं क्या? हाँ गाढ़ा गाढ़ा करेगा, कर रहे हैं। गाढ़ा ना गल तो जम भी ना मालटा, गाढ़ा करते तो मालटा जम भी अच्छा, और साला ज्यादा आशंका। काफी मतलब मजाकिया माहौल में यहाँ पर काम किया जाता है। कोई किसी को कुछ बोल देते हैं, कोई किसी को कुछ पिंच कर दे रहे हैं। मतलब माहौल जो है ये काफी अच्छा रहता है यहाँ का। मतलब काफी अच्छा यहाँ पर आपसी समन्वय जो है काफी अच्छा है। मेन কথা আমরা হিন্দি হিন্দি জানি না তো, আমাদের বাংলা বলে বাংলা ফটফট করে বলে দেবো। আরে বাংলা বলতে বলো না, কি বলছো তোমরা? হ্যাঁ আমি বাংলা বুঝতে পারছি। देखिए तो इनका ये कहना है कि हिंदी जो है ये लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पर बैरियर हो जाता है। नहीं जानता है तो की করে बोलता है हमारा। अरे बांग्ला बोलता है, बांग्ला बोलबो। कितने समय से आ रहे हैं आप? हमें छोड़ के गाइए गाइए, कोई गाना सुना दीजिए हमें बढ़िया सा। ना गाना का नहीं गाएगा, गाना नहीं गाते हैं? गाना नहीं गाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गाना सुनेंगे हम लोग। गाना सुनाइए। हेलो माय लव, हेलो जे माय लव, तुम्हार पे में এনেছি গোলাপ, तुझे 100% लव लव लव, तुझे 100% लव लव लव, তুমি আমার বারান বালি স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা, তুমি আমার বারান বালি স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা, মাই লাভ, हेलो जे माय लव, तुम्हार प्रेम দিতে পারি জান। क्या बात है, क्या बात है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मीठी मीठी जो गुड़ है वो गुड़ बनाते बनाते इनकी जो आवाज़ें हैं, इनकी जो गायकी है वो भी मीठी हो गई है और काफ़ी सुंदर एक हंसी ठिठोली भरे माहौल में ये गुड़ जो है वो तैयार किया जाता है। और चूँकि ये जो लोग हैं ये बंगाल से आए हुए हैं तो इनका ये कहना है कि अगर ये हम इनसे बांग्ला में बात करते तो ये तुरंत जो है जवाब दे देते और सारी जो बातें हैं वो एकदम एक झटके में बता देते। लेकिन लैंग्वेज बैरियर जो है वो कहलाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन जो भाषा का जो डिफरेंस है, भाषा का जो आप यहाँ पर जो अलगाव है वो देख पा रहे हैं। लेकिन इनके जो काम हैं वो काफ़ी ये निष्ठापूर्वक कर रहे हैं कि जो भाषा है वो कहीं बैरियर ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो भट्टी है वो तैयार की गई है। इसी भट्टी में ये गुड़ बनाया जाता है, उबाला जाता है, घंटों उबाला जाता है। और जैसा कि ये भैया बता रहे थे कि सुबह 3 बजे उठकर ये तमाम जो पेड़ हैं उन सभी का रस जो है वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद 5 बजे सुबह उठकर ये गुड़ जो है, ये जो खजूर का जो रस होता है उसे उबाल देते हैं, उबालने के लिए चढ़ा देते हैं। लगभग 5 घंटे लगते हैं इसे उबलने में और एक गुड़ की जो लिक्विड होती है उसका रूप लेने में। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो गुड़ है इसे फेंट कर गाढ़ा किया जा रहा है इन सभी के द्वारा। ये गाढ़ा करने के बाद ये जो सांचा बनाया गया है उसमें डाला जाता है ताकि जो गुड़ है वो थोड़ा सा एक रूप ले ले, अपना वो स्ट्रक्चर ले ले और उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा बनकर निकले और वो जो ढेला होता है गुड़ का वो लोगों के बेचने के लिए, लोगों के पास पहुंचाने के लिए वो आसानी से वो निकल जाए उस कपड़े से। तो ये तो रही नोलन गुड़ की मीठी और सुंदर सी गाथा। जो सौंधी सी खुशबू आप बलियापुर के इलाके में महसूस कर पाते हैं उसके पीछे की कहानी और हमारे प्लेटों में जो व्यंजन आता है गुड़ से बने व्यंजनों का, खास करके सर्दियों के मौसम में जो नोलन गुड़ के रसगुल्ले होते हैं या पायस यानी कि खीर होते हैं, उसके पीछे की कहानी कि किस तरह से वो पेड़ों से लेकर हमारे प्लेटों तक का जो सफ़र होता है उसका वो तय करती है। तो नोलन गुड़ की ये जो कहानी है ये काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी रोचक भी है। हम फिर लौटेंगे कुछ ऐसी ही प्रमुख खबरों के साथ और कुछ ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।